Hello everyone. Let's meet another top ranker holder, All India rank 217, Dr. Nidhi. Wow. BDS from prestigious PGDIDS, that is Postgraduate Institute of Dental Sciences, Rohtak, Haryana. Wow. Why special? Because she has done it with internship. Internship completed in January end only. Congratulations once again, Dr. Nidhi. Congratulations, Dr. Thank you Nidhi. so much, sir. Thank you so much, ma'am. So, very happy with internship. You have Yes, done it. ma'am. है ना? तो क्या कह रहे हैं कॉलेज वाले? भाई निधि ने इम्पॉसिबल कर दिया। मैम निकल चुके हैं कॉलेज से, इससे पहले भी बेटर रैंकर्स भी निकल चुके हैं। ऑफ बट कोर्स यस, आपका माय टीचर्स, माय सीनियर्स, एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव, एवरीवन इज वेरी हैप्पी। सो जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी विद इंटर्नशिप, हाउ गुड और बैड इट लुक लाइक? कैसा मतलब क्या लगा था कि एक ही बार में खत्म हो जाएगी ये जर्नी? सर टू बी ऑनेस्ट लगा तो नहीं था। स्ट्रैटेजीज धीरे धीरे चेंज होती गई। पहले सीनियर्स से पूछा करती थी, फिर कोचिंग के टीचर्स की भी सुना करती थी, फिर खुद से अपनी स्ट्रैटेजीज भी बनाई। जब INI CET दिया था सर, नवंबर अटेम्प्ट, उसके बाद एक मेजर शिफ्ट किया है मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में। बिकॉज पहले आई यूज टू डू ओनली नोट्स एंड पल्स में आई यूज टू प्रैक्टिस ओनली द MCQs। आई नेवर बॉदर्ड टू लुक एट द explanations or synopsis. But looking at the INI CET November paper, I just realized that it is very important to go through the explanations as well. It does help you get better. So ये एक मेजर चेंज करा था मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में, जिसकी वजह से मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आप लोगों की गाइडेंस तो हमेशा से थी ही। तो इट वाज वेरी ग्लैड दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। आप लोगों ने इतना सपोर्ट करा है, लाइक अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स ऑल्सो। जो मतलब मेंटल स्ट्रेस मैम इज ऑलवेज अवेलेबल। जब भी मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करूँ, देयर इज अ क्विक रिप्लाई। इट्स वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। Are privileged बेटा। Okay, tell me बेटा, इतने prestigious institute से you are coming, है ना? It's such a prestigious institute. It needs no यस introduction. How much pressure यस। is there? मतलब in the college कि you have to clear amongst the peers. Pressure रहता है एक अलग सा कि यार हमें तो अलग prove, we have to prove ourselves. नहीं मैम, आज सच इतना प्रेशर रहता नहीं है। बिकॉज आवर कॉलेज इज गुड इनफ कि हमारी स्किल्स इतनी डेवलप हो जाती है कि अगर बाई चांस नीट नहीं भी निकलता तो वी लैंड अप एट गुड प्लेसेस। वी हैव दैट क्लिनिकल कॉन्फिडेंस इन अस, सो देयर इज ऑलवेज अ बैकअप। तो थोड़ा सा इस चीज में, प्रेशर में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है हम लोगों को। बट द बाकी एटमॉस्फेयर हमारे ऑफ रोहतक इज लाइक दैट ना। रोहतक में तो सभी पढ़ रहे होते हैं। बड़ा एक पुराना नोशन है ये कि नहीं, रोहतक में तो आई हैव सीन पर्सनली ऑल द स्टूडेंट्स are studying. They go to the library and study, 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 and study. I think nobody is at the hostel, Nidhi. Nobody, matlab, after the college, nobody comes to the hospital, hostels. They are always at the library and मैम studying. एक्चुअली मुझे एक एडवांटेज था कि टिल माय फाइनल ईयर माय पेरेंट्स यूज्ड टू स्टे इन रोहतक, तो मैं कभी हॉस्टल में रही नहीं, तो मुझे ये नहीं Okay, पता था कि मेरे साथ वाले कितना पढ़ रहे हैं। इफ यू okay, डोंट सी द कंपटीशन, माय ओनली कंपटीशन वाज मी। सो दैट okay. इज You वन remain more एडवांटेज आई focused. हैव। Yeah, हाँ, अपने आप पे ही काम करोगे कंपैरिजन तो करने से फोकस कोई फायदा होता नहीं है। हाँ, very true. So how did you manage with the internship, that too in a government college like PGI Rohtak? सर कैसे पढ़ाई मैनेज आई किया जस्ट आपने? फेल्ट कि कितने रोज घंटे कुछ पढ़ा? ना कुछ पढ़ना है। ओके, सर इंटर्नशिप जब चल रही थी तब तो हार्डली 3.5 4 आवर्स, जब प्रोस्पर एंड ओएस चलती है तब तो जीरो। बस ये होता था कि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए तो आई यूज टू सॉल्व पल्स, बाकी कोई क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेती थी। बट कुछ हेक्टिक पोस्टिंग्स है जिसमें बिल्कुल नहीं पढ़ पाते थे। ऑन द अदर हैंड देयर वर सम लीनियंट पोस्टिंग्स, जैसे पीडो हो गया, PCD हो गया, जहाँ पे वर्कलोड बहुत कम होता है एंड पोस्टिंग मेंबर्स भी ज्यादा होते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था। ओके, बाकी जो एग्जाम टाइम डिले हुआ है, लाइक मई में जो पेपर होना था जब वो मार्च, सॉरी मार्च में जो पेपर होना था जब वो मई में एडवांटेज हो शिफ्ट हुआ गया। है, तो उसकी वजह से एक एडवांटेज मिला है। Good interns would actually make benefit of that. बहुत यस ना जो good people है, जो good students like you हैं, so they will actually take advantage of that. Dr. Nidhi, I want to ask you one thing very like you can say a question which is creating a you can say dilemma amongst many interns especially.
कि इंटर्नशिप में कई कॉलेजेस में, जैसे आपके कॉलेज में आपको डेली अटेंडेंस इज मैंडेटरी, बट कई यस कॉलेजेस सर। में के यहाँ पे जाना ही नहीं होता, वो घर बैठ के ही पढ़ते हैं। बट सिंस द पेपर इज टूवर्ड्स द क्लिनिकल एप्लीकेशन बेस्ड नाउडेज, आपको लगता है जो आपने इंटर्नशिप में काम किया है, इतने डिपार्टमेंट्स की पोस्टिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, मटेरियल्स का एक्सपोजर एंड ऑल, इट हेल्प्स इन द बिल्डिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बेटर? So I believe it does help because a lot of instruments, especially जो ortho के instruments, if you don't visit the clinics, if you don't attend the clinical postings, तो बहुत limited knowledge होती है उस चीज के बारे में। और instruments हो गए, techniques हो गए, and अगर clinics में depend करता है आपकी approach कैसी है। If you go wrong with the patient and you decide कि यार मैं जाके इसके बारे में पढ़ लेती हूँ कि what I could have done better, so it does help in uh, learning about newer techniques and what improvements can be done. So it enhances both the clinical aspects as well, and also from an exam point of view, it is very helpful, sir. So, beta, what were the subjects which you were confident in? Ke ye to I know. And what were the subjects you were actually feeling doubtful? Ke how will I cover? During the preparation. During, of course, Mm. during the preparation. Ma'am, I have a more interest in the medical subjects, which is actually very opposite. So I really like those subjects जहाँ पे ना थोड़ा सा रट्टा मारने से काम चल जाता है, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, straight forward questions. Okay. So I really like the oral path, obviously, Obviously. radiology, microbiology. These three were my favorites, and the Wow. scariest ones were taught by both of you, BChem and medicine. Okay. And apart from that, anatomy, I believe, was a bit of my weaker portion, which Yes. I did try कि मतलब anatomy मैंने इतने अच्छे से पढ़ी नहीं थी. I just relied on pulse synopsis कि synopsis कर लेती हूँ, उससे ज़्यादा हो नहीं पाएगी. Because I was good at anatomy when I was learning it in the first year, but 4 साल के gap के बाद वो नहीं आ पाता. But you were good at बिल्कुल शुरू first से year. I करना. was so bad in first year, yeah. I was only, given 51 marks. 50 were the passing marks. I got 51 because I was the CR. That because they did not want to fail the person who is CR, right? So वहाँ पे it worked. The politics worked. And then anatomy stuff. Anatomy is tough, better. So how did you plan all these difficult subjects? Anatomy, chalo, you did only synopsis. मेडिसिन कैसे पढ़ा, एनाटॉमी, फार्मैक? मैम मेडिसिन के लिए आई जस्ट रिलाइड ऑन योर नोट्स ब्लाइंडली बिकॉज Okay. आई नो दैट सबसे शॉर्टेस्ट एंड क्विकेस्ट तरीका यही है. Yeah. इजी वे Very आउट यही है इस समय. इसके अलावा कुछ नहीं देखना है. अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया तो मेरी किस्मत. बट लकीली एवरीथिंग वाज फ्रॉम योर नोट्स yeah. एंड आई ओ यू बिग थैंक्स मैम. I, thank you so much, Beta. And part A would have been easy for you, right? Yes, ma'am. Part A was very easy for me. I just completed it like 25 minutes before the time. So part A Very. was easy. Part B में थोड़ा सा मैं mentally exhaust हो गई थी because when you are at the center, a lot of factors come into play. Like गर्मी इतनी थी, dehydration हो रहा था, पानी provide नहीं किया जा रहा था center पे. There was like they provided us one bottle and that's it. अब आगे नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी. तो दैट वाज अ रीजन कि पार्ट बी में मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इशू आई डिड फेस. I agree, Beta. बट ये अपार्ट होता है. फ्रॉम दैट This matters. Exam day पे इतना sodium loss हो जाता है kids का. How can they think? Because they are sweating and they are not making arrangements. And such brilliant students. Sometimes like when the exam is in, like was in January, used to be like coldest day होता था, and I remember students giving, जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं वहां पे विंडोज प्रॉपर क्लोज नहीं हो रही हैं, जिसकी विंडो सीट आ गई वो तो बेचारा ठंड में ही परेशान हो रहा है. नहीं, इससे बहुत These फर्क are पड़ like जाता really bad things which NEET and like the Ministry of Health and Family Welfare and we should look into. मतलब, but still तो you have हम overcome, like hats off to students like Dr. Nidhi and everyone कि आपने इतने है. टफ टाइमलाइंस में भी और माहौल में भी आपने पेपर पूरा किया, अच्छे से किया. Yes. तो पेपर करते हुए फीलिंग आ गई थी कि आज पक्का सिलेक्शन तो हो ही रहा है, एक साल घर नहीं बैठना पड़ेगा. नहीं सर, टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी फीलिंग आई नहीं थी बिकॉज आसपास और भी लोग थे जो ज्यादा खुश दिख रहे थे.
तो आई डिड एक्सपेक्ट कि थोड़ी सी कट ऑफ में भी हाई जाए, बिकॉज मेरे तो जितने भी मतलब आई कम फ्रॉम अ गुड कॉलेज एंड मेरे सारे बैचमेट्स का पेपर अच्छा ही हुआ था। Okay. तो And how आई has their सर्टेन result been? Their result also has been सर very अभी तो इतनी बात हो नहीं पा रही है, लाइक एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइव्स, okay. तो वी हैव प्लान टू कैच अप सून। Okay. Very nice, beta. Okay. And beta, were there any bad days during internship where you thought, "Okay, I will not do it. यार, let me enjoy. क्या कर रही हूँ? Let me enjoy internship." मैम ऑब्वियसली बैड डेज डू कम, आई एम अ फ्रेशर सो मेरे लिए थोड़ा सा इजी था, बट सीइंग माय इंजीनियरिंग फ्रेंड्स सेटलिंग डाउन इन लाइफ, सीइंग देम अर्न अ लॉट, एंड internship में I had typhoid twice, so that was also a bad phase where I could not prepare and it was very near to INI-CET. तो Hmm. थोड़ा सा तब लगा कि what am I doing in life? I think I should enjoy, or I think I should focus more on clinical skills rather than spending time with books. I also thought of taking a side job, like किसी को clinic join कर लेते, शाम को कॉलेज के बाद टाइम मिल जाता है. But then eventually MDS was a dream, so I had to do it. कैसे कन्विंस किया आपने अपने आप को कि मुझे क्लिनिक ज्वाइन नहीं करना है, मुझे एंजॉय नहीं करना है, मुझे इंटर्नशिप में पढ़ाई करनी ही करनी है? ये कैसे, हाउ डिड यू ओवरकम दिस लाइक? Kid. Hanabi, you are a kid. In the doctor world, in the medical world, you are a kid. How did you like इस overcome एज all में these आपने things? इतना कुछ अपना छोड़ दिया टू अचीव योर ड्रीम ऑफ एमडीएस? व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट? कि तो थोड़ा इतना सा करेज मतलब कहाँ सर से आता है, जब मतलब व्हाट आई आपका वांट टू कोई आस्क, इतना करेज कहाँ से लाते हो आप? सर जब आपका कोई ड्रीम होता है तो अपने आप ही मतलब जैसे अब इफ आई हैव टू क्रैक अ एग्जाम, अगर मैं पढ़ाई के अलावा कुछ और करती हूँ तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गिल्ट तो जागता ही है, बट आई वॉज नॉट वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ। मैं मतलब घूमने भी जाती थी और मेरे पेरेंट्स इवेंचुअली गुजरात शिफ्ट हो गए थे जब मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, तो मैं घर भी 4-5 बार आई हूँ, तो हो जाता था मेरा 2-3 महीने में 5-6 दिन की छुट्टी मुझे मिल जाती थी प्रॉपर, जहाँ पे मैं किताबों को हाथ भी नहीं लगाती थी। So Okay. that was also a part. Breaks are necessary for everyone. We are humans, not machines. और Yes. एक ब्रेक लेने से अगर आप डबल स्पीड से अच्छे एफर्ट से एक्स्ट्रा फोकस के साथ पढ़ सकते हो तो आई थिंक ब्रेक लेना वर्थ इट हो जाता है। Very true. तो Very ब्रेक के बाद आपको ये नहीं लगता था मेरा इतना कुछ छूट गया, क्लास आगे चली गई, शेड्यूल पीछे रह गया, एक्सेट्रा नहीं सर, जो एक्सेट्रा? छूट जाता था उसके प्रेशर की वजह से शायद स्पीड बढ़ जाती थी। Acha, Dr. Nidhi, tell me a clear-cut strategy that you followed once you came back from internship. What you used to do? Ma'am, after internship, I just decided the shift in my strategy was from November. So November से लेके नीट का पेपर होने तक I completed my pulse almost 4 times with explanations. And अगर questions की बात करें तो 7 times मैंने questions almost solve कर रखे थे. For the last 1 month, I focused not on any questions, but to give mock test every alternate day. I used to give a test. एंड Very जिस दिन टेस्ट नहीं दे रही हूँ अगले दिन मतलब आज अगर मैंने टेस्ट दिया है तो कल आई विल डू द एनालिसिस ऑफ दैट टेस्ट कि वेयर आई वेंट रॉन्ग एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। और लास्ट के 1 महीने में आई मेनली फोकस्ड ऑन सिनॉप्सिस एंड जो हमारे नोट्स थे, जो बैच के नोट्स थे। okay. And quizzes you That's it. used to come better? Quiz आते थे? नहीं मैम, टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा टाइमिंग मैच नहीं कर पाती थी। अच्छा, मैं okay. मॉर्निंग में बहुत लेट उठती थी, रात को थोड़ा लेट तक जागती थी, Okay. बिकॉज And जहाँ revision पे मैं videos, तो सुबह show 9 बजे shot. था। Okay. Yes ma'am, I have done all that. Okay. Very good. सो डॉक्टर निधि, क्या एडवाइस देना चाहोगे आप आपके कॉलेज के जूनियर्स एंड ऑल द पीपल हु विल बी वाचिंग दिस इंटरव्यू एंड लुकिंग अप टू यू विद इंटर्नशिप? कैसे क्रैक किया जाए नीट? शॉर्टकट रेसिपी, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? सजेस्ट देम कि नंबर ऑफ आवर्स के पीछे मत भागो। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो। आई माई सेल्फ, मैंने कभी 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है। मैं ले लेती थी अच्छे खासे ब्रेक, क्योंकि मुझे पता है कि इफ आई सिट फॉर 12 hours माई कैपेसिटी टू ग्रास्प थिंग्स एंड रिटेन थिंग्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर माइंड।
एंड आप अपने डेली टारगेट सेट करें रादर देन नंबर ऑफ आवर्स। लाइक मैं अपने टारगेट सेट कर दी थी कि आज मुझे ये 2 सब्जेक्ट के नोट्स प्लस PYQs प्लस एक्सप्लेनेशन खत्म करने हैं, चाहे उसमें मुझे 2 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे। दैट यूज टू बी अ प्रेफरेंस रादर देन ये कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगी, मैंने 12 घंटे का अलार्म लगा दिया, कैंडल बुझने तक पढ़ूंगी। नेवर फॉलोइंग इनटू दीज स्ट्रेटजीज। तो और दूसरी चीज ये है कि नॉट ओनली लिसन टू सक्सेस स्टोरीज बट ऑल्सो लिसन टू फेलियर स्टोरीज। जिन सीनियर्स का नीट नहीं हो पाया है दे टेंड टू गिव बेटर एडवाइसेस कि तुम्हें क्या नहीं करना है। ओके, दैट इज सो अ क्या वेरी नहीं करना है, क्या नहीं करना है? हमें एक तो मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, बुक भी पढ़ लेती हूँ, नोट्स भी पढ़ लेती हूँ। बेटर है कि हम्म, आप एक सोर्स पकड़ो, उसको मल्टीपल टाइम्स करो। दूसरी बात एज आई सेड कि नंबर ऑफ आवर्स के पीछे नहीं भागना है कि उसने 14 घंटा पढ़ा तो उसका हो गया तो मुझे भी 14 घंटे ही पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपका 2 घंटे पढ़ के भी हो जाए, हो सकता है आपका 18 घंटे पढ़ के भी ना हो। तीसरी चीज ये है कि मतलब मेजोरिटी ऑफ माय सीनियर्स उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो जब तू मॉक भी देने बैठेगी तो कोशिश कर कि 1.5 आवर्स में तेरा हो जाए। बिकॉज मॉक ओके, में हम लोग सारे ऑप्शंस पढ़ते नहीं है। वी जस्ट रीड द क्वेश्चन। और मैं मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि वी जस्ट रीड द क्वेश्चन और जो पहला आंसर मुझे सही लग गया मैं उसको मार्क करके आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मॉक में ज्यादा टाइम नहीं लगाना, पढ़ लेते उससे अच्छा। तो दिस रियली हेल्प्स बिकॉज जब मैंने अपने सारे मॉक्स ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स में मेरे पूरे हो जाते थे, बट जब मैं पेपर देने बैठी तो आई डिड फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम। और अगर मैंने पहले से स्पीड नहीं बनाई होती तो शायद पेपर रह भी जाता, ज्यादा रह जाता। very good. Now this is one तो very new thing that you are telling. हम्म, और बेटा और क्या नहीं बोला? टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है? तो मैम फार्मा के लिए मेरे एक सीनियर ने मुझे GRG सजेस्ट करी थी, गोविंद राय हम्म, गर्ग। तो हम्म, दैट आई डिड फॉलो फॉर फार्मा। फार्मा के लिए मैंने प्रेफर करा था कि मैं बुक पढ़ के खुद के नोट्स बना लेती हूँ और रिवीजन के लिए जो वीडियो लेक्चर्स है वो देख लेती हूँ, सो दैट ओके, दोनों चीजें कवर अप हो जाए। बिकॉज फार्मा डज रिक्वायर रिपीटेड रिवीजन। रोज ही पढ़नी पड़ती थी फिर भी उड़ जाती थी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड बाकी क्लिनिकल्स के लिए डिड यू स्टडी द मतलब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ कोरल सर्जरी, पैथोलॉजी, No, पीडो? ma'am, या I believe नोट्स the काफी थे। content on the app was sufficient enough. The content on the app was sufficient enough कि हर चीज कवर हो जाती थी। ओके, मैंने अपने यूजी टाइम में जो पेपर्स दिए, कॉलेज में भी यूनिवर्सिटी पेपर्स दिए, मैंने वो सारे बुक पढ़ के दिया। आई नेवर डिड दैट प्रीवियस ईयर वाली किताब पढ़ के पेपर देना। आई ऑलवेज प्रेफर्ड रीडिंग द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक और सम लोकल ऑथर फॉर सम सब्जेक्ट्स एंड देन गिविंग द बुक। सो आई हैड अ फेयर आइडिया कि बुक में क्या चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है। तो आई ओके। नेवर फेल्ट द नीड कि रिविजिट करना पड़े, बिकॉज ऐप में जितनी चीजें थी उससे कवर हो ही जाता था। अच्छा, ब्रिलियंट ही स्टूडेंट रहे हो आप थ्रू आउट। यू हैव बीन अ गुड स्टूडेंट। मैम ब्रिलियंट तो नहीं कह सकते बट डेफिनेटली हार्ड वर्क तो मैंने पुट इन किया हुआ है पिछले 4-5 सालों में। ओके, बिकॉज नहीं कहीं ना कहीं ये चीज लगती थी कि माई पेशेंट्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड फ्रॉम द बेस्ट, तो उनके लिए वेरी। पढ़ना पड़ता था। ये जो एक माइंडसेट है ना डॉक्टर निधि, दैट माय पेशेंट्स डिजर्व द बेस्ट ट्रीटमेंट, ये इज वन, आई थिंक डॉक्टर मित यू विल अग्री, इट डिफाइंस गवर्नमेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम प्राइवेट स्टूडेंट्स। मतलब सेपरेशन होता है इसमें। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से बच्चे हैं ना, लाइक यू, दे विल ऑलवेज हैव दिस थिंग इन माइंड। See, it's simple now. I don't want to get treated from a doctor who is less read. प्राइवेट में एक्सपोजर भी नहीं होता, इतना कोई मोटिवेशन भी नहीं होता, इवन टीचर्स समहाउ दे डोंट motivate you. But government college, and that is why it is important to get a neat rank and go into central institutes or government institutes. दैट्स ट्रू मैम। Very nice talking to you, Dr. Nidhi. Anything else you थैंक want यू to सो say? मच Because मैम। it's your stage, your achievement. Whatever you want to say, you can say. I just want to thank you and the entire team of B2M. Even the tech support team, they were so supportive. And mostly we listen कि टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता जो होता है वो रिजल्ट तक ही होता है, बट द वे यू पीपल आर स्टिल स्टैंडिंग बाय अस। एंड इवन रिजल्ट के बाद जब मैम सेड इन द वीडियो वॉइस नोट दैट I am there for you, not only the rankers but also for those who did not score well, that really touched my heart.
and it's like an extended family now. Yes, yes, we are, Dr. Nidhi, and we would love to meet you someday. And you're such a wise Sure, kid, ma'am. such a wise Thank you kid, so much. and you have like miles to go ahead. Thank you Best so much, wishes. ma'am. Thank you, Dr. Nidhi, for your time. Thank you, Bete.